Good morning class. Today we start our chapter 2's MCQs. ठीक है जी, जैसे हमने चैप्टर 1 के MCQs कवर अप किए थे ऐसे अब हम चैप्टर 2 के MCQs कवर अप करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, इसमें आपने ऑलरेडी इनवर्स फंक्शंस का टेबल किया हुआ है, डोमेन एंड रेंज का. आपको पता है कि साइन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज क्या होती है, कॉज इनवर्स की डोमेन रेंज क्या होती है, अप टू कॉट इनवर्स की डोमेन एंड रेंज क्या होती है. ठीक है, ये सभी ने किया हुआ है. और जो आपने फॉर्मूलाज किए हुए हैं कि मतलब हमारी जो साइन की वैल्यू है कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है. ठीक है, तो चलो अब हम सम्स पे चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बोला है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू. उन्होंने बोला कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होएगी, तो आपको टेबल आना चाहिए. ठीक है, जब हमने प्रॉपर चैप्टर 2 कंप्लीट किया था एमसीक्यू से पहले हम चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. वहाँ पे मैंने टेबल आपको बताया था कि आपको इसको कैसे लर्न करना है, मतलब इसकी ट्रिक बताई हुई थी. ठीक है, कि जो बहुत सिंपल सी है. ठीक है, तो आपने वो याद रखनी है. अब उसने पूछा कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स की डोमेन क्या है. ये तो हम किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, सी पे. ठीक है जी, ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये प्रॉपरली पूरा टेबल आपको आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में तो गिवन ही ना होगा, वहाँ पे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू टैन इनवर्स एक्स. यहाँ पे डोमेन थी साइन की, अब टैन इनवर्स की उसने क्या पूछी है, रेंज. तो टैन इनवर्स की रेंज का कितनी है, -π/2 से लेके +π/2 पे. ठीक है जी, तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, डी. ओपन ब्रैकेट में है, ध्यान रखना. ठीक है जी, नेक्स्ट है रेंज ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स. अब साइन इनवर्स वाले फंक्शन की उसने रेंज बोला, तो वो किस में लाई करती है, क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से लेकर +π/2 तक. तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, बी. ठीक है जी, देन द नेक्स्ट वन कॉज इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई. अब इसको देखेंगे हम, कॉज इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई है. ठीक है, अब ये किस में लाई कर रहा है, इस ये हमको बताया गया है. ठीक है, तो अब आप इन दोनों में से देख लो, इसकी रेंज में आ रहा है ये सभी कुछ. तो रेंज कितनी है इसकी, 0 से पाई तक. ठीक है, तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी इसकी, देखो 0 से पाई तक. ठीक है जी, तो ये फर्स्ट है -π/2 से लेकर π/2 तक, ये 0 से पाई तक, ये -π/2 से π/2 तक. अब इनमें से डिफरेंस क्या है, लेस देन इक्वल टू मतलब ये साइंस का है. यहाँ पे डायरेक्ट लेस देन का है, यहाँ पे इक्वल टू का है, यहाँ पे भी सिंपल है, यहाँ पे भी इक्वल टू का है. अब हमको कैसे पता चलेगा कि राय किस में करेगा, आपने ना इसकी ब्रैकेट चेक करनी है. ये क्लोज ब्रैकेट में है, इट मीन्स आपको इंटरवल्स आने चाहिए. ठीक है, और इंटरवल्स हम ऑलरेडी +1 में भी कर चुके हैं. ठीक है जी, तो आपको इंटरवल्स पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा. जो क्लोज ब्रैकेट होती है इट मीन्स वो जो नंबर होता है इसमें वो एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन क्या आएगी, डी. ठीक है जी, मतलब हमारा 0 भी आएगा और पाई भी आएगा, और इसमें जो लाइज कर रहा है बिटवीन वो भी आएगी. ठीक है जी, द नेक्स्ट वन है इफ टैन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू. अब टैन इनवर्स की बात हो रही है, तो टैन इनवर्स किस में लाई कर रहा है हमारा, ऑब्वियस सी बात है इसमें, तो इसकी तो डायरेक्ट यही ऑप्शन आ रही है. ठीक है जी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लेस देन वाला लेंगे, इक्वल टू वाला, लेस देन इक्वल टू वाला नहीं. तो ये आपको टेबल आएगा तो ही पता चलेगा. ठीक है जी, देन द नेक्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई. तो ये यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज ब्रैकेट है, तो इक्वल टू का साइन एज इट इज यूज होएगा. ठीक है जी, देन नेक्स्ट इज 7th साइन इनवर्स 1/2. तो अब देखो हम 7th को सॉल्व कैसे करेंगे, लेट वाई, इस फंक्शन को हम वाई मान लेंगे. ठीक है जी, और हमको पता है कि जो हमारा साइन फंक्शन है वो किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक. ठीक है जी, अब साइन इनवर्स है यहाँ पे, अगर हमारा साइन दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा साइन वाई.
ठीक है जी। यहाँ पे अकेला क्या बच गया 1/2। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है साइन वाई। तो अब हमने ये देखना है कि साइन वाले फंक्शन में 1/2 कहाँ पे वैल्यू देता है, तो किस पे आएगा साइन π/6 पे। ठीक है जी, वो किसके इक्वल होता है 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है हम 1/2 की जगह क्या पुट कर देंगे साइन π/6, जहाँ पे क्या होएगा साइन साइन इक्वालिटी से कैंसिल, तो हमारे पास बाई की वैल्यू कितनी आएगी π/6। तो हमने देखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी π/6। ठीक है जी। ऐसे ही हम नेक्स्ट 8th पे चलेंगे। अब 8th में क्या है साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू, इसको भी हमने सॉल्व करना है सेम एज जैसे हमने 7th सॉल्व किया था। साइन का फंक्शन आपको पता होगा किस में लाई करेगा। ठीक है, तो आपने 1 देखना है कहाँ पे वैल्यू देगा साइन π/2 पे, y की वैल्यू कितनी आएगी π/2, विच इज हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सी। ठीक है जी। ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 की, सेक इनवर्स 2/√3। अब हमको ये पता होना चाहिए कि सेक वाला फंक्शन है जो वो सेक किस में लाई करता है, वो किसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही आपने इसकी वैल्यू देख लेनी है। देन विच इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मतलब मैंने तो ये सभी समझना आपको सॉल्व करके एमसीक्यूज निकाले हुए हैं। तो मतलब क्या है इसका समझने का तरीका क्या है कि आपको भी जब आपके एमसीक्यूज आने हैं ना, आपने एज अ ट्रिक्स लाइक तीर तुक्का लगा कर नहीं करने, आपको ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा और आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आपको अगर फॉर्मूलाज आते होंगे तभी आप सही आंसर निकाल सकोगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने सभी ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसे ही तीर तुक्का लगा कर नहीं आ जाना, फिर तो मतलब ठीक है भाई, तीर तुक्का तो चलेगा नहीं ना, 40 मार्क्स का थोड़ी ना चल जाएगा। क्या होएगा 10 मार्क्स का चल जाएगा, 5 मार्क्स का, देन 35 मार्क्स आपके वैसे ही कट जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैथ के क्वेश्चंस हैं सभी को ऐसे आपने निकाल कर देखना है। देन फिर जो आपको ऑप्शन सही आ रही है, आपकी जो सही लग रही है, उसी पे टिक करना है। ठीक है, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हुए हैं जो आपके लिए इजी होंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में जब आप प्रॉपरली इसे कंप्लीट करोगे देन क्या है कि आपको प्रॉपर मेथड भी साथ साथ समझ आ जाएगा और हुआ कैसे ऐसा हम वो भी समझ आ जाएगा। तो इसमें से 9th वाले में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी। तो हम क्या करेंगे ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट सेम है, नेक्स्ट क्या आएगा कोसेक इनवर्स 2। अब इसकी उसने बोल दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी इसमें से, तो देख लो सॉल्व किया हुआ है प्रॉपरली। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें भी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी, ऑप्शन बी पे हम टिक कर देंगे। अगेन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, अब इसकी देख लेंगे। ये देखो इसको भी प्रॉपरली 11th वाले को सॉल्व आउट किया हुआ है और इसकी ऑप्शन सी करेक्ट आ रही है, मतलब आंसर -π/3 आ रहा है। तो इसकी ऑप्शन सी पे अब टिक कर देंगे। ठीक है जी। ऐसे 12th क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉज इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू। अब उन्होंने दो फंक्शंस दे दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फर्स्टली हम एक फंक्शन को लेट करेंगे y, उसको प्रॉपरली सॉल्व आउट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो दूसरा फंक्शन है उसको हमने z लेट किया, उसको सॉल्व आउट करेंगे, हमारे पास दो मतलब एक कंडीशन फर्स्ट वाले की देन सेकंड, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन था ना उसे कंसीडर करेंगे और उसमें जो जो आंसर आया, फर्स्ट वाले का आंसर आया देन सेकंड वाले का आंसर आया, दोनों को पुट कर देंगे। अब उनमें माइनस हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया 0। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे प्रॉपरली सम्स को सॉल्व आउट ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अगेन 13th दो फंक्शंस हैं इसमें भी, फर्स्ट को सॉल्व किया देन साथ नेक्स्ट को सॉल्व करोगे, फिर दोनों को इकट्ठा रखोगे और इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो हम ए पे टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट 14th, उसमें भी दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम y लेट करके सॉल्व आउट करते हैं, देन सेकंड को z लेट करके सॉल्व आउट करते हैं, देन दोनों को इकट्ठा करते हैं और
आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे जो चेंजेस हो गई ये कहाँ से हुआ, ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं। आपने पढ़ा है ना, सेक पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस सेक थीटा। इट मीन्स सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, पाई अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, थीटा की आगे पाई अपॉन 3। अब जो ये वाले फॉर्मूलाज आएंगे ना, तो लाइक सेक पाई माइनस थीटा, देन सेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, ये सभी फॉर्मूलाज हमने +1 की ट्रिग्नोमेट्री में किए थे, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये फॉर्मूलाज नहीं आते तो आप क्या करोगे, +1 वाली प्लेलिस्ट में जाओगे, जो हमारे चैनल पे वीडियोस है ना, उसकी जो +1 की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाओ। देन फिर वहाँ पे जाकर चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री उसको ओपन करो, उसकी वीडियोस ओपन करो और 1 बाय 1 उनमें से फॉर्मूलाज देखने स्टार्ट करो, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वही फॉर्मूला यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी +1 की वीडियो में किए हुए थे, +1 के चैप्टर 3 में किए हुए थे, ठीक है। अगर आपको अब भी मतलब वो फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, आपने एक नोटबुक लेनी है, वहाँ पे एक साथ लिख लो, तो फिर आपको लर्न करने इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो +1 की प्लेलिस्ट में जाओगे आप, ठीक है, वहाँ पे चैप्टर 3 को पिक करोगे और उसमें से फॉर्मूलाज लिखने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है जी। ओके, 11th की ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है, बी, सॉरी 14th की। तो 14th वाला हमारे पास ऑप्शन बी दे रहा है, ठीक। अब 15th आ गया, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, इसमें tan फंक्शन आ गया। देन इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये है हमारे पास फॉर्मूला वही, tan पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस tan थीटा, ठीक है जी। देन इसको अप्लाई किया, क्या था, tan 3 पाई अपॉन 4 था, इसको ओपन अप किया, कैसे ब्रेक किया, पाई माइनस पाई अपॉन 4, मतलब 4 इसका एलसीएम लो, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई से 1 पाई गया तो 3 पाई अपॉन में क्या आएगा 4। तो पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या आया, पाई अपॉन 4, तो आंसर क्या आएगा, माइनस tan थीटा, ठीक है जी। देन tan इनवर्स और पॉजिटिव का tan, मतलब इसकी माइनस इसकी प्लस पार कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस पाई अपॉन 4, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। मतलब मैंने ये सम्स सॉल्व आउट किए हुए हैं ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है। तो आपने ऑप्शंस पे टिक करते जाना है, बट समझ कर, ये सभी क्वेश्चंस जितने मैंने खुद प्रैक्टिस करके मतलब अपने हैंड थ्रू किए हुए हैं ना, तो आपको करके देखने पड़ेंगे। ये नहीं है कि यस मैम ने वीडियो पे कर दिए तो हमने चेकआउट कर लिए। मैथ कभी भी देखने से नहीं आएगा जितनी देर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7 पाई अपॉन 6 इक्वल्स, ठीक है। इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, देख लो, और यहाँ पे यही फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ठीक है। और इसकी ऑप्शन क्या आ रही है, डी, तो हम ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट इज 7th साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3, अब ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने 7th क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है, ओ सॉरी 17, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है सी। अगेन 18th क्वेश्चन, 18th भी सॉल्व किया हुआ है, अब उसमें ऑप्शन है डी। तो देखो मैं डायरेक्ट टिक क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सभी क्वेश्चंस खुद सॉल्व किए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। तब आपको भी 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, देन तभी देखकर ही आपको ऑप्शन पे टिक लगाना होगा कि कौन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं लगाना, मैंने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं, देन परफेक्टली उनके अलग से फॉर्मूलाज भी लिखे हैं जो अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज 19th, cos इनवर्स माइनस cos 2 पाई अपॉन 3, देन 19th पे ऑप्शन ए इज राइट, देन हम ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट 20th क्या है, cos इनवर्स cos 4 पाई अपॉन 5, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन क्या आ रही है, करेक्ट सी, तो 20th के सी पे हम टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट 21 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है जी। जो फर्स्ट वाला है वो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो अब इसको भी हमने कैसे सॉल्व आउट करना है, आपने 2 भागों में सॉल्व आउट कर लेना है। देखो
पहले कॉट को हमने सॉल्व आउट कर लिया, देन टैन को। अब टैन को ना हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, ठीक है, इसलिए मैंने टैन को एज इट इज़ इसकी वैल्यू रख दी। बट आपको ऐसे नहीं रखनी है, आपको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए कि कैसे आई है। तो मैंने इसलिए इसको ऐसे रख दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैन क्यूब √3 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, π/3, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है कि क्वेश्चन में जो गिवन था उन दोनों को रखना है कंसीडर करके, देन दोनों के आंसर्स को पुट कर देना है। फिर हमने एलसीएम लेना है और जो आंसर आएगा उस पर टिक लगा देना है। तो 21 के फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन बी इज राइट, तो हम बी पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट 2, tan इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स 1। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक को y लेट कर लेना है, सॉल्व आउट करना है, देन दूसरे को z लेट करना है, उसकी वैल्यू को, दोनों की वैल्यू इकट्ठी रखनी है और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन बी इज राइट। तो हमने इस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 22। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच tan इनवर्स, ठीक है। तो ये भी आपके मैथ में ही है, तो जैसे हमने वो पहले में रेंज डोमेन करवाई हुई थी ना, वैसे ही सेम ये भी है ब्रांचेस वाले। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, राइट, tan इनवर्स का चेक कर लो, यही आने वाला है, ठीक है। अब 23 की सेकेंड इनवर्स का क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी। देन 24 कॉज इनवर्स का आंसर क्या आएगा हमारे पास, सी, जीरो से लेकर पाई के बीच में ये लाइक करती है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस 43 π/5, इसकी क्या वैल्यू आएगी। ये देखो 25th क्वेश्चन हमने प्रॉपर्ली सॉल्व आउट किया हुआ है, तो इसका कौन सा आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है जी। देन 26th क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री, ठीक है जी, मतलब 680 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करना है हमने, ये देखो 4π माइनस 40 डिग्री, ठीक है। 4π कैसे बनेगा, 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, वो कितना आएगा 720 डिग्री। इट मीन्स 720 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, ठीक है जी, किसके इक्वल होएगा, कॉस थीटा के। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 4π की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 720 डिग्री देन माइनस 40 डिग्री, यही था। तो क्या बन गया, कॉस 720 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, ठीक है जी, 40 डिग्री। अब ध्यान से देखो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 40, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दी हुई है ना, वहाँ पे कहीं पे भी 40 नहीं आ रहा है, वहाँ पे सभी पाइज में ही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमको इस 40 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 40 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 9, मतलब 180 डिग्री कितना होता है, पाई, 2π/9। अगर आप इसको मतलब कट करोगे ना 9 को 180 डिग्री से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40 डिग्री, ठीक है जी। तो ये आपको मतलब आप 9 को यहाँ पे 20 डिग्री पे कट कर दोगे, 20 इंटू 2 40 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो हमारी ऑप्शन क्या हुई, ए। तो हमने ऑप्शन ए पे टिक कर देना है। देन नेक्स्ट वन हमारा द वैल्यू ऑफ कॉट इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब ये किसके इक्वल आती है, ये भी हमने सॉल्व आउट करा है, ठीक है। तो ये देखो हमने कॉट साइन इनवर्स एक्स था, हमने जो साइन इनवर्स एक्स था अंदर ना फंक्शन, उसको हमने थीटा लेट कर दिया, ठीक है जी। अब जो साइन इनवर्स है यहाँ पे अगर वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो सिंपल साइन और क्या साथ में थीटा। इट मीन्स हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आया, एक्स के, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, 1/cosec थीटा के, ठीक है जी। ये तो 1/cosec थीटा हो गया। हमारे को cosec थीटा की क्या करनी है, हमने cosec थीटा का मतलब वैल्यू निकालनी है। तो 1/cosec थीटा की नहीं निकालनी, हमने cosec थीटा की निकालनी है। तब क्या कर देंगे, देखो ये cosec थीटा हमारा यहाँ पे चल जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, तो cosec थीटा बन गया। अब जो यहाँ पे x मल्टीप्लाई है दूसरी साइड आएगी तो क्या होगी, डिवाइड, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों में क्या कर देंगे स्क्वेयरिंग, 1 की स्क्वेयर करो तो 1 ही आंसर होएगा, ठीक है जी। देन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू cosec स्क्वेयर थीटा। अब cosec स्क्वेयर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब हमने कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट में था ना, तो कॉट की वैल्यू देखेंगे हम।
तो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, जो इसमें 1 था वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा माइनस का 1। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम ले दो, क्या होया 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने सिंपल कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वेयरिंग की नहीं। तो जो स्क्वेयरिंग होगी वो दूसरी साइड जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो क्या होया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2 और मतलब स्क्वेयरिंग एंड रूट कैंसिल हो सकता है, यस। तो ऊपर वाली टर्म रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में सिंपल एक्स, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लो 27th स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे हुआ है हमारा। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी पे हम टिक कर देंगे। ऐसे अब हमने फाइंड करनी है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। ठीक है, साइन इनवर्स 2x। अब देखो हमारे पास जो फंक्शन है इजिकल टू साइन इनवर्स 2x, डोमेन क्या होती है साइन इनवर्स फंक्शन की -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स x की ये डोमेन होती है, बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है 2x उसने दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो डोमेन है साइन की वो किस में लाई करेगी, अब -1 से लेकर 1 तक। यहाँ पे 2x आ गया, तो अब क्या करेंगे हम 2 को मतलब सिंपल x को लाना होता है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हमने 2 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2 ऑन ईच साइड। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 देन 2x/2 देन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/2, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 1/2। x किस में लाई कर गया -1/2 से लेकर +1/2 तक। तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, 28th का देख लेना कैसे सॉल्व आउट करना है। अब ये चीज़ें आपको टेबल में ही मिलेंगी अगर आपको टेबल आता है तो। ठीक है जी, द नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। अब इसको भी हमने प्रॉपरली सॉल्व आउट किया हुआ है। ठीक है जी, देन इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन 30th क्वेश्चन, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व आउट किया हुआ है। देखो ये है, तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस फंक्शन को माइनस थीटा है तो माइनस आगे आ गया, और 600 को हमने ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे 360 डिग्री इंटू 2 -120 डिग्री। अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो हमारे पास 600 आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2π -120 डिग्री फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। थीटा भी एंगल होता है, यहाँ पे ए भी एंगल है और एक्स भी एंगल ही होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एंगल की जगह यूज़ क्या हो रहा है 120 डिग्री। ठीक है जी, ए की जगह क्या यूज़ हो रहा है 120 डिग्री, तो 2π -120 डिग्री इज इक्वल टू साइन -120 डिग्री। ठीक है, और ये वाला माइनस तो यहाँ से ही आ रहा है, तो ये यहाँ से आएगा और ये टर्म फॉर्मूला से आएगी। ठीक है जी, अब माइनस बाहर निकाल दो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली बचा क्या साइन 120 डिग्री, नेगेटिव पॉजिटिव साइन आएंगे। ठीक है, अब इसको भी हमने सॉल्व आउट करना है सिंपल, तो 180 डिग्री से 60 माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आएगा 120 डिग्री। ये क्या फॉर्मूला बन गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, वो किस में होता है साइन थीटा के इक्वल, तो थीटा यहाँ पे हमारा क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा क्या 60 डिग्री। बट जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, वो कोई भी ऑप्शन हमारे पास डिग्री में गिवन नहीं है, मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री में नहीं है, तो पाइज में है, तो इसको हमने सॉल्व करना है 180 डिग्री अपॉन 3। अब 3 को इस टेबल पे क्रॉस करोगे तो हमारे पास 60 डिग्री आंसर मिलेगा। तो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई के, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे पाई अपॉन 3 विच इज द ए ऑप्शन, तो हमारा आंसर इज ए। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट इज 31th डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स -x²। इसकी भी डोमेन हमको पता है कि साइन की डोमेन किस में लाई करती है -1 से लेकर 1 तक, तो यहाँ पे -x² है, हमने यहाँ पे x लाना है, तो कैसे लाएंगे फर्स्टली पॉजिटिव का x लाना है, हमने माइनस को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय -1। अब ध्यान रखो ये इनइक्वालिटी के साइन है, आपने +1 में चैप्टर 6 करा था इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, अब ये इनइक्वालिटीज के साइन है, उसमें हमारा क्या रूल था, अगर आप
इनइक्वालिटी को, मतलब जहाँ फिर जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई जहाँ फिर डिवाइड करते हो ना, तो हमारे जो साइंस हो वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये था, जब मैंने -1 से इसको डिवाइड करा तो ये लेस देन का ग्रेटर देन में साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 आ गया, देन माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर, देन 1/-1 इट मीन्स -1। ठीक है जी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। अब हमको पता है कि हमारी जो टर्म होती है वो किस में लाइज करती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टर्म किस में लाई करेगी, स्क्वेयरिंग वाली 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ के एक्स स्क्वायर किस में लाई करेगी, 0 से लेकर 1 तक। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, कोई मतलब -x या माइनस एक्स या फिर पॉजिटिव एक्स, तो लेस देन इक्वल टू 1। अब इट मीन्स हमारी x किस में लाई करी, -1 से लेकर +1 तक। देन डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 से 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको जो ये साइन वाले फंक्शंस है ना, इनकी बस मेन ये पता होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन लाई किस में करता है। ठीक है, देन फिर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाओगे। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे यहाँ पे। द नेक्स्ट वन 32 क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर -4। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करना है वो भी देखो। ठीक है, क्या है हमारे पास, कॉज इनवर्स है, हमने इसको लेट y कर दिया, तो कॉज वाला इनवर्स का फंक्शन यहाँ पे आएगा, तो क्या बन गया कॉज y, यहाँ पे क्या बचेगा कॉज स्क्वायर -4। अब हमको पता है कि हमने किस में लाई कराना है, कॉज y -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज है और यहाँ पे हमने मोस्टली x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर -4, इट मीन्स x के साथ जो जो लगा हुआ है स्टेप बाय स्टेप हमने वो वैनिश करते जाना है। तो यहाँ पे -4 है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 4 ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे -1 + 4, देन एक्स स्क्वायर -4 + 4, देन 1 + 4, हमने 4 ऐड किया, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया। 4 से -1 गया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 3। 4 + 1 = 5। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन ईच साइड, हमने क्या करना है अब, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स की स्क्वायर को खत्म करना है ना, एक्स की स्क्वायर खत्म करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक्स आएगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सभी पे स्क्वेयरिंग रूट ले लिया। तो यहाँ पे रूट ले लो, ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस की वैल्यू देगा, तो स्क्वेयरिंग और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स, एक पॉजिटिव की वैल्यू और दूसरी नेगेटिव की वैल्यू, जो यहाँ पे मैंने शो की थी ना वही हमने अलग अलग लिख दी। बाय कंबाइनिंग हमारी एक्स किसको बिलोंग करेगी, नेगेटिव टर्म यूनियन पॉजिटिव टर्म से। तो इसमें हम जो ऑप्शन है हमारी डी वो क्या होएगी, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इतनी बात समझ हुई। ठीक है, अब ये क्या है कि आपको मतलब पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, किसको आपने लेट करना है, किसको आपने कंसीडर करना है। चलो अब हम चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1। ठीक है, ये किस में लाई करता है, तो इसको भी हमने प्रॉपरली सॉल्व आउट ही करना है। देखो ये हमारा 33, इसको सॉल्व आउट करो, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, और cos π/4 किसके इक्वल है, तो 1/√2 के। तो इसमें हमारी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारी है राइट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 + cot स्क्वायर इंटू cos इनवर्स 3। अब इसकी वैल्यू, तो इसको भी हमने क्या करना है, 34th को सॉल्व आउट करना है। कैसे, ये देखो। ठीक है, तो आपको ऐसे फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan था ना हमारे पास, तो ये फंक्शन था, अब tan स्क्वायर थीटा, इस फंक्शन को हमने प्रॉपरली थीटा मान लिया, मतलब एंगल ले लिया। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर यहाँ पे ये थीटा -1 प्लस देन cot स्क्वायर दिस, तो हमने यहाँ पे इसको क्या मान लिया cot स्क्वायर, और ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज़ एज अ थीटा यूज हुई, देन -1। ठीक है, देन आपने क्या है कि वैल्यूज़ देख लेनी है कितनी हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी, देन यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक कर लियो कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यूज़ आएंगी। आप इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11, विच इज़ ऑप्शन बी।
तो हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। अगेन यही आपको पता ही होगा, आपने जब देखा था, ठीक है, तो आपने टेबल और ये ब्रांचेस वाला आपके मैथ के आगे सबसे आगे यही दिया हुआ है, ठीक है, और जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको ये आना चाहिए। तो इसमें आपकी ऑप्शन क्या आएगी, सी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 36 विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉज कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसकी क्या आएगी, डी, ठीक है जी। नाउ द 37 द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 5, ये किसके इक्वल आएगा, इसको भी हमने सॉल्व आउट किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, कैसे यूज हुए हैं। 90 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन 2। अब इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी, तो हम 37 में डी पे टिक कर देंगे, ठीक है जी। नाउ 38 कॉसेक इनवर्स 2x माइनस 1। अब इसको देख लीजिए, 2x माइनस 1 है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स जो x के साथ है आगे पीछे मल्टीप्लाई डिवाइड में, वो हमने सब खत्म करना है। तो फर्स्टली हमने 1 ही खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, ईच साइड पे 1 ऐड कर देंगे, देन नेगेटिव का 1 पॉजिटिव का 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे 2, देन यहाँ पे सिंपल 2x माइनस 1 पॉजिटिव 1 0 डिवाइड। अब 2 भी खत्म करना है, डिवाइडेड बाय 2 ऑन ईच साइड। 0 से 2 को डिवाइड करा तो 0, देन 2x को 2 से डिवाइड करा x, देन 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1, ठीक है जी। इट मीन्स हमारी जो x है वो किसको बिलोंग करेगी, 0 और 1 को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देन अगेन 39 द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स रूट x माइनस 1, इसको भी हमने सेम सॉल्व आउट करना है, ठीक है जी। फर्स्टली हमने रूट को सॉल्व आउट करना है, फिर हमने इनवर्स फंक्शन को सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है जी। तो इसमें भी किस में कौन सी टर्म ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो 39 पे ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट द 40th क्वेश्चन, इफ कॉज साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक्स किसके इक्वल होगी, तो ये देखो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आपको पता है, आपके फॉर्मूले में है। फर्स्टली हमने साइन इनवर्स अपॉन 2/5 प्लस कॉज इनवर्स को इज इक्वल टू 0 था ये, बट जो ये वाला कॉज था, ठीक है, अगर वो 0 की साइड जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म बच गई, ठीक है जी। देन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, ये था ना, कॉज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अगर हमारा कॉज यहीं पे रह गया, ये साइन इनवर्स एक्स है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये टर्म एज इट इज़। अब ये कॉज इनवर्स एक्स है ना, इसका फॉर्मूला ये था, इसके इक्वल, तो हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी, ठीक है जी। अब कॉज इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 2 के इक्वल होती है। तो हमने क्या करना है, अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमने ये यहाँ पे रहने देनी है, या फिर आप क्या करो, ये टर्म को यहाँ पे ले जाओ, तो पॉजिटिव की बन गई, और ये पाई अपॉन 2 यहाँ पे था, यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का। तो पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यूज कैंसिल, हमारे पास ये बच गया, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 2/5 के इक्वल आएगी, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। ऐसे ही द 41 द वैल्यू ऑफ द कॉज इनवर्स कॉस 3 पाई अपॉन 2, सेम मेथड है बस, ठीक है। 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2 से आपने सॉल्व आउट करना है। हमारे पास ऑप्शन क्या आई, ए इज राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट 42 टू सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, सॉल्व आउट करो, फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है। हमारी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तो हम बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। द नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ कॉट कॉज इनवर्स 7/25, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व आउट करोगे, हमारे पास क्या आंसर आया, 7/25, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट 44 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन tan 1/2 कॉज इनवर्स 2/5 इज। अब इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व आउट करना पड़ेगा। अब देखेंगे हम इसमें से कौन सी ऑप्शन राइट है, ठीक है जी। ये हमारा हुआ। अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हमने थीटा लेट कर लेना है, ठीक है जी।
ये अपॉन में जो 2 है ये आपस में तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, एक ही टर्म है ये, तो इसमें 2 क्या है डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो इनवर्स वाला फंक्शन है दूसरी साइड जाएगा तो सिंपल cos 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ पे सिंपली 2/√5 बच गया। अब cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला उसका 2 cos² थीटा -1, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया उसका फॉर्मूला, ठीक है जी। अब ये इसके इक्वल आ गया, तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये -1 यहाँ पे है दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा +1। अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा 2 डिवाइड, ठीक है जी। अब क्या बचा हमारे पास 2√5 × 2, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड में आएगा, प्लस देन 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 को, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 1/√5 प्लस यहाँ पे 1/2, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग थी तो हमने स्क्वेयरिंग फाइंड नहीं करनी, दूसरी साइड जाएगी तो वो क्या बन जाएगा स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/√5 बन गया हमारे पास। और हमको पता है tan किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देना है, देन फिर क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेकर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। एलसीएम लेकर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, देन उसके आगे हमने रैशनलाइज किया है इसको, देन ये दोनों सेम थी तो स्क्वेयरिंग, देन ये प्लस वाली और नेगेटिव वाली, तो हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, ठीक है। तो वो ये तो हमारे पास बनी हुआ था, हम किसके इक्वल था ये, तो यहाँ पे हमने ये रख दिया, देन स्क्वेयरिंग रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 की स्क्वेयरिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास आया 5 - 4, ये टर्म एज इट इज़ 1, देन स्क्वेयरिंग से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आया √5 - 2/1, देन √5 - 2 विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो एक बार आप ध्यान से देख लो कौन सी ऑप्शन हमने टिक की हुई हैं। ठीक है जी, ये आपकी ऑप्शन टिक हुई। अब हम एक बारी जो हमने सम्स देखे थे उसको देख लेते हैं जी। आपके सम्स जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप क्या इनको नोटबुक पे भी उतार सकते हो, ठीक है जी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। अब आपने ये सभी क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करना चाहते हो, मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है कि आपको नहीं पता ये कहाँ से मतलब आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वो कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है जी। अब आपने चैप्टर 2 को ध्यान से करना है, ऐसे ही हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कर लिया है, उसके एमसीक्यूज ध्यान से करने हैं, अब इसके एमसीक्यूज ध्यान से करने हैं, ऐसे हम 1 बाय 1 चैप्टर्स के आगे करते जाएंगे, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। थैंक यू।